गुड मॉर्निंग। हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं और कई दिन हो गए, कई दिन और लगा लेंगे क्योंकि आराम से करेंगे। फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग जितनी स्लो मोशन में प्यार से उतनी अच्छी है। ठीक है, पहले थोड़ा स्लो मोशन में ही चलते हैं, प्यार से करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि कल शायद क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन 1, 1 on 2 into वगैरह वगैरह जो भी होते हैं सबकी हम बातें कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ एक आध एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे। छोटा वीडियो बनाएंगे, थोड़ा ही होमवर्क देंगे ताकि जल्दी जल्दी कुछ हो। ठीक है, चलिए काम करते हैं हम लोग जो अपना करना था। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन को 1, 1 कैसे प्रूव करते हैं और on 2 कैसे प्रूव करते हैं। देखिए जनरल नॉलेज एक अलग बात थी कि 1, 1 ऐसा होता है, on 2 ऐसा होता है। अब मैथमेटिकली क्वेश्चन में तो लिखने के नंबर मिलेंगे ना, आपके दिमाग के नंबर थोड़े मिलेंगे कि आपको दिमाग में आता है, लिख नहीं पाए तो नंबर कोई नहीं देगा। इसलिए लिखने का एक प्रॉपर वे होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा, वैसे तो ये पहला चैप्टर ऐसा पूरा ही लिखने के ही नंबर है। ठीक है, और क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम और लिखने का ढंग ज्यादा चेक होता है कि प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, जो बात कहना चाह रहा था वो समझा पाया कि नहीं पाया है। यही बातें हम आज डिस्कस करेंगे कि 1, 1 और 2 प्रूव कैसे करते हैं, उसमें लिखना क्या क्या। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक का, कहता है let A be the set of all 30 students of class। कहता है let A be the set of all 30 students of class in a school। F एक फंक्शन डिफाइंड है from A to X, A to N, A to N। A क्या है? set of students of a class, of a class। एक क्लास के स्टूडेंट का एक सेट है, क्लास से क्लास के स्टूडेंट्स का एक सेट है A। अब कहता है F एक फंक्शन डिफाइन लिया फ्रॉम A to N। इसका मतलब डोमेन यानी कि जो प्री इमेज है वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। और कोडोमेन क्या है? पूरा नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक पूरे का पूरा नेचुरल नंबर कोडोमेन है यानी कि इमेज है। अब कहता है कि अगर एक फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट x, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x, सो दैट f इज 1, 1 बट नॉट on 2। ध्यान से सुनना। कहता है जैसे मान लो अजय लिखा मैंने यहाँ fx की जगह अगर लिखा तो यहाँ इनपुट अजय हो गया तो आउटपुट अजय का रोल नंबर होगा। अगर मैंने बाई चांस से अगर x की वैल्यू यहाँ यानी कि विजय लिखा तो आउटपुट में विजय का रोल नंबर होगा, यानी कि इनपुट स्टूडेंट है और आउटपुट उसका रोल नंबर है, उसका रोल नंबर है। अब ये कहता बताइए 1, 1 तो है पर on 2 नहीं है। एक बात बताइए as we know, as we know। अब कहोगे क्या भाई क्या जानते हैं? सिंपल सी बात जानते हैं, अजय का रोल नंबर की एक क्लास में फिक्स है, विजय का भी फिक्स है, दूसरे का भी फिक्स है, तीसरे का भी फिक्स है, चौथे का भी फिक्स है, यानी कि हर एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है। यानी कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग रोल नंबर से एसोसिएट करते हैं। मेरी बात समझ में आई? हर एक अलग स्टूडेंट का अलग रोल नंबर। 1, 1 की डेफिनेशन क्या थी? अलग एलिमेंट अलग से ही जुड़ना चाहिए। यहाँ पर वही बात तो बना, अलग स्टूडेंट अलग रोल नंबर से जुड़ा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके एक से ज्यादा एक क्लास में रोल नंबर फिक्स है ना। इसका मतलब क्या हुआ? बाय डेफिनेशन ये क्या बना? 1, 1 बना। वी नो दैट every student in a class have unique roll number, have different roll number, have different but unique roll number। every different student लिख दिया, every different student, या every student कह दिया तो हर एक तो डिफरेंट है, वैसे ऑटोमेटिकली होता है। every different student in class have different roll number, therefore it is 1, 1। अब देख लिखने के नंबर मिले ना, हमने कोई बात प्रूव या डिस्प्रूव तो की ही नहीं, मतलब कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन तो की ही नहीं, जस्ट उसे जनरली बात बताई कि वह हर एक स्टूडेंट का अलग रोल नंबर होता है। और मुझे पता था कि अगर कोई फंक्शन 1, 1 है तो अलग चीज अलग से ही बननी चाहिए, हर एक डिफरेंट प्री इमेज के लिए डिफरेंट इमेज होनी चाहिए।
डिफरेंट प्री इमेज के लिए डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहां पर प्री इमेज कौन है? स्टूडेंट। इमेज कौन है? रोल नंबर यानी कि काउंटिंग। अब हर एक स्टूडेंट का अलग रोल नंबर आना है, पक्की बात है। अगर रोल नंबर अलग आना है तो यानी कि अलग स्टूडेंट अलग रोल नंबर से बना, इसलिए हर हाल में क्या रहेगा? ये 1-1 रहेगा, क्योंकि 1-1 की डेफिनेशन यही थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे टू प्रूव ऑन टू। अब यहां पर भी प्रूव वाला मैथमेटिकली कुछ नहीं लिखना, अब यहां पर भी लैंग्वेज ही लिखनी है। कैसे? एक बात ध्यान से सुनना। यहां पर मेरे पास इमेज है नेचुरल नंबर, इमेज है नेचुरल नंबर। मान लेते हैं क्लास में बच्चे 50 थे, तो 50 तक की तो काउंटिंग जुड़ी है वापस, क्योंकि ऑन टू में क्या था? अगर मेरे पास एक सेट x है, एक सेट y है, x के एलिमेंट ये और y के एलिमेंट ये, तो 1-1 में इधर चेक करते हैं अलग अलग एलिमेंट अलग अलग से बंधे। ऑन टू में इधर के एलिमेंट वापस इधर बंधे हुए सारे होने चाहिए। पर एक बात बताइए यार, अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है तो काउंटिंग यहां मान ले क्लास में 50 बच्चे हैं, तो क्लास के 50 तक की काउंटिंग तो बंद गई, पर यहाँ यार 51, 52, 53 एंड सो ये तो नेचुरल नंबर तो पता नहीं कहां तक जाएंगे। ये आगे वाले तो सारे के सारे ही बच गए ना, आगे वाले तो खाली रह गए ना, ये तो वापस इधर जुड़े ही नहीं है, वापस बंधे ही नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू है ही नहीं। क्या लिखोगे? एज every image that is natural number have no pre-image, क्यों? प्रत्येक नेचुरल नंबर इमेज की प्री इमेज नहीं है। एज, अब एग्जांपल ये डिस्क्रिप्शन देना चाहो दे दो, नहीं तो ये भी सही है। As a number of students in a class are limited, as number of students in a class are limited। क्यों? क्योंकि क्लास में स्टूडेंट क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं भाई, 50 होंगे, 100 होंगे, वहां तक की तो काउंटिंग एसोसिएट कर जाएगी, आगे वाली काउंटिंग तो खाली बच जाएगी ना। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 नंबर तक की तो काउंटिंग रोल नंबर के हिसाब से जुड़ गई, पर आगे वाले इधर वाले y वाले तो सारे के सारे क्या रह गए? खाली रह गए ना, इसलिए वो एसोसिएट नहीं किया। इसका मतलब प्रत्येक इमेज के लिए इधर पर इमेज नहीं है, इसलिए बाय डेफिनेशन ये ऑन टू नहीं। समझ आई? अब ये तो लिखने से पता चल गया, पर हर क्वेश्चन में ये रामायण नहीं लिखनी होती, कुछ चीजें मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर सेकंड पे जाए, एग्जांपल नंबर है सेकंड, और एक बात मैं जरूर बता दूं आपको, इसमें ऑन टू हो या 1-1 प्रोसीजर ना लगभग फिक्स होता है। लिखने का प्रोसीजर जो मैथमेटिकली लिखा जाता है, ये तो एक तरह से थ्योरेटिकल प्रूफ हुआ है, मैथमेटिकली प्रूफ नहीं हुआ, थ्योरेटिकल प्रूफ हुआ है, क्योंकि थ्योरी सी लिखी है और थ्योरी बेस से हुआ है। जब न्यूमेरिकली सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकली सोल्व करने का एक मेथड अप्रोक्सीमेटली रटा ऐसा होता है, पूरा प्रोसेस होता है, हर क्वेश्चन में वही अप्लाई होता है, इसलिए 1-1 ऑन टू प्रूव करना ज्यादा मुश्किल नहीं। आगे ये करते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड कहता है शो दैट फंक्शन है फ्रॉम n to n। ये कहता है मेरे पास एक फंक्शन है n to n, फंक्शन क्या है? n to n, given by f1 is equal to f2 is equal to 1, given by f1 f2 is equal to 1, f1 और f2 की वैल्यू गिवन है 1। आगे बढ़ लेते हैं, आगे कहता है fx is equal to x minus 1, here f of x is equal to x minus 1, fx is equal to x minus 1 for all x is greater than 2। कहता है जब x की वैल्यू देख, x की वैल्यू 1 और 2 रखोगे तो रिजल्ट ये आना है, पर उससे बड़ी वैल्यू रखोगे, 2 से बड़ी रखोगे तो इस फंक्शन में वैल्यू रख के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तब ये आपको बताना है 1-1 है 1-2 है कि नहीं है। चलिए आ जाइए काम करते हैं। चलो अब फॉर 1-1 अब ये रटा सा प्रोसीजर इसी क्वेश्चन से अप्लाई कर रहा हूं, वरना यहां से तो पता चल रहा है कि 1-1 नहीं, कारण
x की वैल्यू 1, देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी 1 2 3 एंड सो ऑन। अब x की वैल्यू जब इसमें 1 रखी तो आउटपुट है 1, x की वैल्यू जब 2 रखी तो भी आउटपुट 1। इसका मतलब x की दो वैल्यू सेम नंबर से जा बंधी, यानी कि दो प्री इमेज के लिए सेम इमेज है, दो प्री इमेज के लिए सेम इमेज है, या ये कह लीजिए डिफरेंट प्री इमेज के लिए सेम इमेज है, या दो डिफरेंट नंबर डोमेन के दो डिफरेंट नंबर सेम नंबर से कोडोमेन के सेम नंबर से एक सेम नंबर से एसोसिएट करके, इसका मतलब 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अलग एलिमेंट अलग से ही बनना चाहिए था, पर यहाँ पर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग f1 की भी वैल्यू 1 है और f2 की भी वैल्यू 1 है, इसलिए 1 1 नहीं है। क्लियर? आ जाइए, चलिए ये भी पता चला। आप लिखना चाहिए बेटा, आप लिख सकते हो as for x is equal to 1 and x is equal to 2, we have fx is equal to 1, fx is equal to 1, fx is equal to 1 और x is equal to 2 के लिए fx की वैल्यू कितनी है? 1, that is two different pre-image have unique image, therefore not 1 1, therefore not 1 1। अब यहाँ पर भी थ्योरेटिकली लिखा है, मैथमेटिकली तो कुछ प्रूव किया ही नहीं है। क्लियर? अब ऑन टू चलते हैं, टू प्रूव ऑन टू, टू ऑन टू, टू प्रूव ऑन टू। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए, क्या करना होता है भाई? 1 1 में तो इधर वाले देखते हैं, ऑन टू में इधर वाले एलिमेंट की एसोसिएशन उल्टी देखते होते, इधर है कि नहीं। चलिए कर लेते हैं। अब इसका मतलब एलिमेंट कोई इसका चूज करूंगा, उसके एलिमेंट के लिए इसमें है कि नहीं ये चेक करूंगा, यानी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए इधर चेक करूंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि आर्बिट्रेरी फंक्शन डिफाइन करूंगा, यानी कि आर्बिट्रेरी एक नंबर चूज करूंगा, और यदि उस आर्बिट्रेरी के लिए इधर पड़ा है तो मैं कहूंगा हर किसी के लिए पड़ा, क्योंकि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू ओवरऑल सेटिस्फाई होती है हर एक वैल्यू के लिए। आर्बिट्रेरी का मतलब कि किसी ने 1 लिया, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, हर किसी के लिए वो सेटिस्फाई होता है। लिखने का प्रोसीजर फिक्स है, रटा है। लिखना कैसे? टू प्रूव ऑन टू, लेट y belongs to y, या n कह लो वहां तो, लेट y belongs to कोडोमेन, let y belongs to कोडोमेन। यहां be any element, या ये कह लीजिए let y be any element, ये सेंस ही बनाना चाहिए। let y be any element of its codomain, let y be any element of a codomain such that y is equal to fx, let y be any element of its codomain such that y is equal to fx। ये लिखना है, मतलब मैंने क्या किया, इसका कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जिसकी वैल्यू fx के बराबर है। चेक कर लेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। नाउ y is equal to fx क्या दे रखा भाई? x minus 1, x minus, हाँ यहाँ पर एक बात जरूर लिखनी पड़ेगी, x is not equal to 1 and 2, क्योंकि 1 और 2 का हिसाब किताब ले लिया, या 1 के अलावा छोड़ देते, क्योंकि ये x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए ही बात कर रहा था, तो 2 से बड़ी के लिए ले लेते हैं, क्योंकि fx is equal to x minus 1 तो 2 से बड़ी के लिए है ना, तो x की वैल्यू 1 और 2 इसमें नहीं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वाली डिटरमिनेंट की 1 से बंधी हुई, हमें लेने देना नहीं, आगे वाली देख लेते हैं। Now y is equal to x minus 1 for x is not equal to 1 and 2। ये खास बात याद रखना, क्योंकि x की वैल्यू 1 और 2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 1 और 2 के लिए ये फंक्शन है ही नहीं। fx किसके लिए था? x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए,
इसलिए मैंने कहा कि y इक्वल टू fx इसके लिए x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2। अब भाई नाउ y इक्वल टू fx था तो fx की वैल्यू तो x माइनस 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू y प्लस 1। x इज इक्वल टू क्या, y प्लस 1, पक्की बात है। ओके, अब y की कोई वैल्यू रखते जाइए इसमें, x की कोई ना कोई जरूर आएगी ना, पक्का आएगी। x इज इक्वल टू क्या लिखा, y प्लस 1। अब y की जो वैल्यू रखना है रख लीजिए, 2 रखिए। x की कितनी आ जाएगी, 3, पक्का है भाई, जरूर जुड़ेगा, यानी कि सही बात है, डिफाइंड है। अब जानते हो क्या करना होता है, अब ये देखना होता है यहां पहुंच के क्या प्रत्येक y के लिए x पड़ा है। एक तरह से मैंने इनवर्स फंक्शन निकाल लिया एक तरह से। अब मैं इनपुट x नहीं करूंगा, इनपुट y करना है यहां पर, इनपुट y, क्योंकि मुझे तो y से तो देखना था कि प्रत्येक y के लिए है कि नहीं है। अब मैं क्या ये चेक करूंगा कि एक को छोड़ के, क्योंकि एक तो बंधा हुआ है, एक को छोड़ के क्या प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x आएगा, सही आएगा। y की वैल्यू 2 रखिए, x की वैल्यू 3 आएगी, सही बात है। 3 रखिए, 4 आएगी, 4 रखिए, पर कुछ भी रखिए, हर हाल में एक नंबर x आएगा, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है। यहां से ये देखना होता है, फिर बार बार जोड़ दे रहा हूं, यहां से यहां पर पहुंचने के बाद हमें ये देखना होता है कि क्या ये रिजल्ट y की हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट देगा। हर एक y की इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट देगा, और जो आउटपुट आए वो नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। बाय चांस यहां अंडर रूट होता, बाय चांस यहां क्या होता, अंडर रूट होता। अब फिर मैं कहता क्या प्रत्येक y के लिए, फिर भी वही कहता क्या प्रत्येक y के लिए x है। अब मैं x की वैल्यू यहां y की वैल्यू 2 रखी, 2 रे कितना बना, 3, रूट ऑफ 3, और रूट ऑफ 3 तो x नहीं होता, क्योंकि यहां पर x क्या है, नेचुरल नंबर है। तब मैं कहता प्रत्येक y के लिए x नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। पर यहां पर अंडर रूट तो है नहीं, यानी कि अब मुझे क्या चेक करना था, वही बात है, क्या प्रत्येक y की वैल्यू पुट करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो नेचुरल आ रही है, आ रही है। x y की जो वैल्यू चाहो रख लो, एक को छोड़ के, क्योंकि एक का हिसाब तो पहले कर चुके हैं, एक को छोड़ के, सही है। प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x है। अब क्या लिखोगे आगे की, लिखिए एंड फॉर एवरी y, ये राइटिंग रटी रटाई है। अगर ऐसा लगता है कि प्रत्येक y के लिए है तो यही लिखना है, और ये एक तरह से बिल्कुल हमें धीरे धीरे याद हो जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट राइटिंग है। एज फॉर एवरी y, एज फॉर एवरी कोडोमेन, लिखना चाहो कोडोमेन, एज फॉर एवरी कोडोमेन देयर इज डोमेन, या फॉर एवरी y there is x, that is for every image there is a pre-image, and every codomain there is domain, there is domain for y is not equal to 1। ये बात याद रखना, ब्रैकेट में डाल देना, क्योंकि y की वैल्यू मैंने 1 ही ली है। For every domain there is, for every codomain there is domain, that is it is on 2। ये नहीं लिखना चाहते तो दूसरी भी लिख सकते थे, and for every image there is unique pre-image, या for every image there is image, therefore it is on 2। ऊपर ये 1 1 नहीं था, पर ये on 2 है, और on 2 की रामायण है। यही स्टेप वाइज होने हर क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ी सी माइंड में याद रखनी है कि किस टाइप से स्टेप बनाने हैं। एक्सरसाइज में जाएंगे अभी, ठीक है, और नहीं जाते सिर्फ और सिर्फ आपको 4 एग्जांपल और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रीड करने हैं। 4 से 5 एग्जांपल, मैं तीसरा एग्जांपल और पढ़ के कंक्लूड कर दूंगा जरा, क्योंकि एक्सरसाइज पे आज मैं जा ही नहीं रहा, एक्सरसाइज पे कल जाएंगे हम लोग। आज एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन ही रीड करना, आपको सेल्फ स्टडी से ही करना है। 2 क्वेश्चन ले लें एक्सरसाइज के, 2, हाँ मैक्सिमम 2 से 3 ले लो तो भी वैसे नहीं, 2-3 एग्जांपल। मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूं आपके पास, एक एग्जांपल ले रहा हूं 4 का एक पार्ट। f from n to n, f from n to n,
given by fx is equal to x square. Find out it is 1 1 or 1 2 or a not, 1 1 or 2 or not. अब मैं उस रामायण पे नहीं जाऊंगा, थ्योरेटिकली मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में प्रोसीजर ध्यान हो। वैसे तो मैं आंख मीच के बोलूं तो मुझे पता चल जाता है 1 1 और 2 है कि नहीं है, फिर भी चलिए अपना काम करते हैं। चलिए, फॉर टू चेक 1 1, ये मैथमेटिकल स्टेप होते हैं। टू चेक 1 1, लेट f of x is equal to f of y। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ये था, यदि यदि इमेज सेम है, इमेज सेम है तो प्री इमेज भी सेम आनी चाहिए। मींस fx यदि fy के बराबर है तो x और y भी बराबर है या नहीं है, चेक कर लेंगे। यदि fx और fy बराबर है और x और y भी बराबर आ गए तो मैं कहूंगा 1 1, और यदि ऐसा नहीं हुआ मैं तो कह दूंगा 1 1 है, नहीं है। या आप लेना चाहते हैं, मान लो fx और fy इक्वल नहीं है तो लास्ट में प्रूव कर दो x और y भी इक्वल नहीं है। ये प्रोसीजर है 1 1 और 1 1 प्रूव करने का। चलिए, मैंने लिया लेट fx इज इक्वल टू fy, बार-बार कह रहा हूं, अब ये थोड़ा सा प्रोसीजर है जो दिमाग में ही रखना है। और आया कहां से ये प्रोसीजर? डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन ने कहा था अलग एलिमेंट अलग से बंधे, सेम एलिमेंट अपोजिट में सेम वैल्यू से बंधे, सेम आउटपुट से बंधे। सेम आउटपुट का मतलब ये नहीं इनपुट के ही इनपुट जो है वही आउटपुट हो, आउटपुट तो फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ही होनी है, ठीक है। पर अगर जैसे वैल्यू मैंने 1 और 1 पुट की तो आउटपुट अगर पहले 1 में पुट करने पर 2 आई थी तो दूसरा 1 पुट करने के बाद भी 2 ही आनी चाहिए, समझ में आई? यानी कि सेम वैल्यू पुट करूं तो आउटपुट भी सेम आए। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा 1 1 है, अदरवाइज 1 1 है नहीं। आइए, लेट fx इज इक्वल टू fy, इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। fx कितना है? x स्क्वायर। fy कितना है? y स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस b और a प्लस b इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए भाई। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा या तो ये 0 या ये 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू माइनस y। लड़ाई होगी भाई, ऑटोमेटिकली लड़ाई होगी। एक बात बताइए यार, ये तो नेचुरल नंबर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दो नेचुरल नंबर की एडिशन कभी 0 होती ही नहीं। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ, दो बात जो कर ली थी, ये तो पॉसिबल ही नहीं, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वाई, कान x प्लस वाई 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर की एडिशन कभी 0 होती ही नहीं, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या मिला? x इज इक्वल टू y। यदि बाई चांस ये भी पॉसिबल होता तो मैं कहता ये 1 1 नहीं है, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसलिए मैं तब कहूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। इट बोला दैट x इज इक्वल टू y, देयरफॉर इट इज 1 1, therefore it is 1 1। हाँ, एक बात और बताने भूल गया। हाँ, पहली एक्सरसाइज का टेस्ट लूंगा। आप कहोगे टेस्ट कैसे लूंगा? वो मेरा काम है, 2 दिन के बाद पहली एक्सरसाइज का टेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारी अगर मुझे लगेगा नकल मारोगे तो उसी विद इन टाइम एक फिक्स टाइम करके तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात करके फिक्स टाइम करके उस फिक्स टाइम में तुम्हें क्वेश्चन बोलूंगा और उस फिक्स टाइम में ही आपको मुझे सोल्व करके दिखाना है। यानी कि पहली एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है। पहली एक्सरसाइज का टेस्ट लूंगा 2 दिन के बाद, और लूंगा कैसे वो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से अपने आप बात कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि उनकी प्रेजेंस में वो क्वेश्चन सोल्व करके मुझे आपको आप लोगों ने मुझे वापस भेजने हैं। ओके, देयरफॉर इट इज 1 1। हो गई बात कि ये 1 1 है। फिर बोल रहा हूं पहली एक्सरसाइज का टेस्ट है, ठीक है? अगर ये सोचते हो कि लॉकडाउन में मस्ती मारोगे, इस वाली पैदा नहीं होता, क्योंकि लॉकडाउन नहीं खुलता 2 महीने और है।
और 2 महीने और का अगर सिलेबस चला गया तो बजेगा आखिरी में बैंड। क्या बजेगा? बैंड। इसलिए हम भाई बगैर बारात के बैंड बजवाने के मूड में नहीं है, समझे? इसलिए काम के लिए और काम करना पड़ेगा। Therefore it is 1-1, therefore it is 1-1। कैसे? ये प्रोसीजर है। अगर fx fy के बराबर दिया तो लास्ट में x = y भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमेशा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए यही नहीं हुआ था। यदि बाई चांस रियल टू रियल या इंटीजर टू इंटीजर होता तो तब ये 1-1 था ही नहीं। यदि बाई चांस या नेचुरल से नेचुरल की बजाय रियल टू रियल होता तो ये 1-1 नहीं था। कारण क्योंकि दो रियल नंबर का एडिशन 0 हो जाता है, दो इंटीजर का भी एडिशन 0 हो सकता है। तब x की एक वैल्यू y एक तरह से प्लस और माइनस से जा जुड़ी थी, यानी कि आउटपुट और इनपुट का हिसाब किताब बराबर नहीं बन रहा था। तब मैं कहता यदि दोनों वैल्यू पॉसिबल हो जाती तो मैं कहता 1-1 नहीं है। ये नेचुरल नंबर होने के नाते ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता था। इसलिए सब अकेला बचा, इसलिए मैंने कह दिया क्या है? 1-1। आगे बढ़े। रामायण गानी है भाई रट्टी रटाई और 2 के लिए। 2 प्रूव ऑन 2, 2 चेक ऑन 2 लिखना यही है। 2 चेक ऑन 2। अब्री चलिए आपकी बुक में से देख रहा था वर्डिंग, चलिए अपने लिखते हैं, पता नहीं वो क्या कहती है। 2 चेक ऑन 2, लेट y be any element of its image, या let y be any element of its क्या बोलते हैं? कोडोमेन लिख लेते हैं यार, कोडोमेन। let y be any element of its codomain such that y = fx। रट्टी रट्टाई लाइन है, रट देना जैसे आपके पापा का नाम रट्टा था। let y be any element of its codomain। रटने के लिए क्यों बोला? क्योंकि समझा तो दिया ही था कि इधर x है उधर y, तो 1-1 में इधर x वाले उधर देखते हैं और on 2 में उधर y वाले इधर देखते हैं। एक तरह से जो प्रोसीजर अप्लाई कराओ ना, ये इनवर्स निकालने का प्रोसीजर है। एक तरह से लगभग हम इनवर्स ही निकाल रहे हैं, समझ? और इनवर्स निकाल के फिर उसकी डोमेन निकाल देते हैं। और इनवर्स की डोमेन का मतलब जानते हो क्या हो? सेम फंक्शन की रेंज, सेम फंक्शन की रेंज, ठीक है। और इधर अगर x से इधर y तो y वाला हिसाब किताब तो रेंज का ही होता है। इसलिए ये वर्डिंग समझ में दी बेस्ट, नहीं दी बेस्ट तो समझ में तो बहुत लेट में पापा भी आए थे, पर नाम पहले रट लिया था ना, इसी तरह से वर्डिंग भी रटनी है। let y be any element of its codomain such that y = fx, that is क्या भाई? y = fx की वैल्यू तो x स्क्वायर है। इसका मतलब हर बार यहां से आके x में फंक्शन लिखना होता है। इसका मतलब x = ±√y, x = ±√y। अब लड़ाई कौन सी भाई? x y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू तो √2 आनी चाहिए। √2 तो नेचुरल नंबर में ही नहीं है, √2 तो नेचुरल नंबर में नहीं है। अब समझ लो वापस, जब मैं ऑन टू चेक कर रहा था तो इधर का एलिमेंट इधर चेक कर रहा था, मतलब इधर भी नेचुरल नंबर, इधर भी नेचुरल नंबर। ये था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अरे प्यार से इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखी तो 1 आई, जिसमें x की वैल्यू 2 रखी तो रिजल्ट 4 आया भाई, और x की वैल्यू यदि बाई चांस 3 रखी तो रिजल्ट 9 आया भाई। कितना आया? 9। अब आ जाइए अंडरस्टैंडिंग में, इस पे 4 आया। अब मुझे ऑन टू चेक करना था, ऑन टू में 1 भी बंधा है, 4 भी बंधा है, 9 भी बंधा है, आगे 16 भी बनेगा। पर भाई इस बेचारे ने 2 ने क्या कसूर कर दिया, 3 ने क्या कसूर कर दिया? मींस x की ऐसी क्या नेचुरल वैल्यू रखूं यहां कि आउटपुट 2 आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इस 2 के लिए इधर तो कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं, यानी कि इस इमेज के लिए इधर कोई प्री इमेज है ही नहीं। फिर ये एग्जांपल देना पड़ेगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं, वो जो समझाया है वो यहाँ एग्जांपल देना, बार बार बोला हूं, हाँ में एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, पर ना में देना मजबूरी है, इसलिए उसके लिए इधर एग्जांपल देना पड़ेगा।
अब मैंने कहा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y. नाउ if yeah now for image 2 there is no pre-image. Before image 2 there is no pre-image. यहां से पता चला यार y की वैल्यू 2 रखूंगा तो रूट आएगा, x की वैल्यू रूट 2 आई और x की वैल्यू रूट 2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं. इसका मतलब y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x में वैल्यू है ही नहीं. ये बात ना भी समझ में आए तो दोबारा फोन करके पूछ लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. Now for every image for image 2 there is no pre-image, therefore it is not on 2. ये 1 जरूर है पर on 2 फंक्शन नहीं है. आपको 4 एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सब 2 क्वेश्चन रीड करने हैं, बाकी कल मिलेंगे. थैंक यू.